सोचिए, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज अपनी जिंदगी का सुकून से एक दौर बिता रहा है। सालों तक अदालत में कानून की रक्षा करने के बाद अब वो सार्वजनिक जीवन से लगभग दूर है। लेकिन अचानक एक दिन उन्हें खबर मिलती है कि उनकी बेटी पर लंदन की सड़क पर हमला हुआ है। उसे बेरहमी से पीटा गया, उसकी नाक की हड्डी टूट गई और सबसे डराने वाली बात यह है कि हमलावर पूरे हमले का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और कुछ ही वक्त के बाद में धमकी भरे पैगाम भी आने लग जाते हैं। अपने फैसले को वापस ले लो, वीडियो बनाकर माफी मांगो, जो फैसला दिया उसे गलत बताओ। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा फैसला था जिसने रिटायरमेंट के बाद भी एक जज और उसके परिवार को निशाना बना दिया। ये कहानी की शुरुआत दरअसल होती है दुनिया भर में जो फैला दाऊदी बोहरा समुदाय है वहां से। सबसे पहले ये बता देता हूं कि दाऊदी बोहरा समाज कौन सा होता है। दाऊदी बोहरा समुदाय शिया इस्लाम की इस्माइली शाखा से जुड़ा हुआ एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली समुदाय है। यह समुदाय अपनी व्यापारिक परंपराओं, शिक्षा, अनुशासन और संगठित सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है। आज उनके जितने मानने वाले हैं भारत सहित लगभग 40 देशों में हैं। भारत के अंदर मुंबई, सूरत, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पुरा, वागड़, मेवाड़, इंदौर, गुजरात, ऐसे कई शहरों के अंदर ये इनके प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। और इस समुदाय का सर्वोच्च धार्मिक प्रमुख है वो अल दाई अल मुतलक कहलाता है। समुदाय के लाखों अनुयायी के लिए दाई का पद केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। और यही वजह है कि जब इस पद के उत्तराधिकारी को लेकर विवाद बड़ा हुआ तो वो सिर्फ एक व्यक्ति की नियुक्ति का मामला नहीं रहा बल्कि करोड़ों की धार्मिक आस्था का प्रश्न भी बन गया। साल 2011 था, अस्पताल के अंदर उत्तराधिकारी का ऐलान था। 2011 दाऊदी बोहरा समुदाय के 52वें धर्मगुरु सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन लंदन के एक अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें स्ट्रोक आया था और उनकी तबीयत नाजुक बताई जा रही थी। और इसी दौरान एक महत्वपूर्ण घटना हुई। दावा किया जा रहा है कि अस्पताल में मौजूद अपने परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों के सामने बुरहानुद्दीन ने अपने बेटे सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। बोहरा परंपरा के उत्तराधिकारी घोषित करने की प्रक्रिया को नस्र कहा जाता है और अस्पताल में एक छोटी धार्मिक सभा हुई, शुभकामनाएं दी गई, परंपरा के अनुसार शरबत पिलाया गया और यह संदेश समुदाय तक पहुंचा दिया गया। अब भविष्य के धार्मिक नेतृत्व की जिम्मेदारी मुफद्दल सैफुद्दीन संभालेंगे। समुदाय के अधिकांश लोग ने इस घोषणा को स्वीकार भी कर लिया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। फिर सामने आया दूसरा दावा। इस घोषणा के बाद एक और व्यक्ति ने उत्तराधिकारी होने का दावा ठोक दिया। नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन और ये बुरहानुद्दीन के सौतेले भाई थे और समुदाय के अंदर उनका एक महत्वपूर्ण स्थान भी था। कुतुबुद्दीन ने दावा किया कि वास्तविक उत्तराधिकारी वो ही हैं। उनके अनुसार 1965 में बुरहानुद्दीन ने उन्हें गुप्त रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला सार्वजनिक नहीं है बल्कि बेहद गोपनीय था। कुतुबुद्दीन का तर्क था कि दाई जब किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है तो वो निर्णय ईश्वरीय मार्गदर्शन के तहत होता है और उसे बाद में बदला नहीं जा सकता। यानी अगर 1965 में उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया था तो फिर 2011 में घोषणा जो हुई है वो वैध नहीं हो सकती। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा विवाद जो अगले एक दशक तक अदालतों में चलता रहा। 2014 में सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद में ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया। उन्होंने अदालत से कहा कि अस्पताल में हुई कथित उत्तराधिकारी घोषणा विश्वसनीय नहीं है। उनका दावा था कि उस वक्त बुरहानुद्दीन की शारीरिक और मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे स्पष्ट रूप से कोई घोषणा कर सकें। उन्होंने यहां तक कहा कि जिन घटनाओं का वर्णन किया जा रहा है ये वास्तव में हुई ही नहीं है। दूसरी तरफ मुफद्दल के पक्ष में कहा कि उत्तराधिकारी की घोषणा पूरी तरह वैध थी और इसका पर्याप्त जो सबूत है, साक्ष्य हैं, वो भी मौजूद है। अब
ये मामला साधारण मुकदमा नहीं था। इसमें धार्मिक परंपराएं थी, ऐतिहासिक दस्तावेज थे, गवाह थे, वीडियो और रिकॉर्ड थे, धर्मशास्त्री जो थे वो बहसें थी। सालों तक अदालत के अंदर सुनवाई हुई। कुतुबुद्दीन पक्ष के ओर से कई दावे किए गए। उन्होंने कहा कि 1965 में उन्हें एक अंगूठी देकर उत्तराधिकारी बनाया गया था। अदालत ने पूछा कि क्या उस अंगूठी का कोई प्रमाण है, तो उन्होंने कहा कि अदालत में बुरहानुद्दीन शरबत पीने की स्थिति में नहीं थे। तो अदालत ने पूछा कि क्या इसके समर्थन में कोई मेडिकल रिकॉर्ड या डॉक्टर की गवाही है, लेकिन अदालत में ऐसे ठोस साक्ष्य पेश नहीं किए गए जा सके और इन दावों का निर्णायक रूप से साबित भी नहीं हो सके। और दूसरी तरफ डॉक्टरों और अन्य गवाहों की गवाही ने कई मामलों में मुफद्दल सैफुद्दीन के पक्ष को मजबूत कर दिया। अब मामला धीरे धीरे साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट होने लगा। करीब 10 सालों तक चली इस सुनवाई के बाद में अप्रैल 2024 में फैसला आया। बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम पटेल की एकल पीठ ने विस्तृत निर्णय सुनाया। अदालत ने कहा कि ये किसी धार्मिक आस्था का फैसला नहीं अदालत ने कहा कि वो किसी धार्मिक आस्था का फैसला नहीं कर रही है। कोर्ट ये तय नहीं कर रही है कि किसी धार्मिक मान्यता किसकी सही है या नहीं। कोर्ट केवल ये देख रही है कि उपलब्ध साक्ष्य क्या कहते हैं, और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन अपने दावों को पर्याप्त रूप से सिद्ध नहीं कर सके, और इस तरह से अदालत ने सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के पक्ष में फैसला सुनाया। अब कानूनी दृष्टि से यह एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया, क्योंकि फैसला आने के बाद में न्यायमूर्ति गौतम पटेल को कथित तौर पर लगातार धमकियां मिलने लगी। बताया जा रहा था कि कुछ लोग उनके इस फैसले को गलत बताने और सार्वजनिक माफी मांगने और वीडियो जारी करने पर लगातार दबाव बना रहे थे। धमकी देने वालों का कथित संदेश बिल्कुल साफ था, फैसला वापस लो। लेकिन एक जज अपने दिए गए फैसले को कैसे वापस ले सकता है? भारतीय न्याय व्यवस्था में फैसले को चुनौती देने का रास्ता अपील होता है, धमकी नहीं। फिर भी कथित रूप से दबाव जारी रहा और फिर मामला केवल संदेशों तक सीमित नहीं रहा। और सबसे चौंकाने वाली घटना तब हुई जब लंदन में न्यायमूर्ति पटेल की बेटी पर हमला किया गया। रिपोर्ट के अनुसार हमलावर ने न केवल हमला किया बल्कि उसकी रिकॉर्डिंग भी की, और इस घटना ने पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय आयाम दे दिया। अब यह सिर्फ भारत की अदालत का एक धार्मिक विवाद का विषय नहीं रहा, यह न्यायपालिका की स्वतंत्र और जजों की सुरक्षा का सवाल भी बन गया। इसी बीच जो जस्टिस पटेल है उनका भी जवाब आया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे दबाव में झुकेंगे, तो उनका जवाब बेहद स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि फैसला अदालत में दिया गया था और सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद में दिया गया था। अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो कानून के अनुसार अपील करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनसे झूठा बयान देने और अपने निर्णय को गलत बताने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। संदेश बिल्कुल साफ था कि यदि मैं थोड़ा भी झुक गया तो गलत लोग जीत जाएंगे। ये केवल एक व्यक्ति का बयान नहीं था, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने का संदेश था। अब दिलचस्प बात यह रही कि धार्मिक उत्तराधिकारी विवाद में आमने सामने रहे दोनों पक्षों ने सार्वजनिक रूप से धमकियों और हिंसा की निंदा की। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के कार्यालय से कहा गया कि समुदाय शांति, सहिष्णुता और कानून के शासन में विश्वास रखता है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को डराने की कोई भी कोशिश अस्वीकार है। वहीं ख्वाजा कुतुबुद्दीन के समर्थक और परिवार से जुड़े लोगों भी हमले की आलोचना की। यानी सार्वजनिक रूप से दोनों पक्ष इस बात पर सहमत दिखे कि किसी जज और उसके परिवार को निशाना बनाना गलत है। अब असली सवाल क्या है? यह विवाद केवल उत्तराधिकारी का सिर्फ नहीं रहा। असल में सवाल यह है कि क्या कोई जज अपने न्यायिक कर्तव्य का निर्वहन करने के बाद भी सुरक्षित है? क्या अदालत के फैसले का जवाब कानूनी प्रक्रिया से दिया जाएगा या डर और धमकी से? अगर एक हाई कोर्ट जज जिसने
वर्षों तक कानून की सेवा की, अपने परिवार सहित निशाने पर आ सकता है, तो ये पूरे न्याय तंत्र के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि अदालतें तभी मजबूत रह सकती हैं जब जज बिना डर, बिना दबाव और बिना प्रतिशोध के फैसला दे सकें। फाइनली दाऊदी बोहरा उत्तराधिकारी विवाद जो है, शायद आने वाले सालों तक कानूनी और धार्मिक चर्चाओं का विषय बना रहेगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ी सच्चाई सामने रख दी। न्याय सिर्फ अदालत में सुनाए गए फैसले का नाम नहीं है। न्याय तब तक सुरक्षित नहीं माना जा सकता जब तक फैसला सुनाने वाला व्यक्ति भी सुरक्षित ना हो। आज ये मामला एक समुदाय, एक उत्तराधिकारी या एक अदालत से कहीं ज्यादा बड़ा बन चुका है। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून और शासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा की परीक्षा है। और शायद यही वजह है कि जस्टिस पटेल ने इसके अपने खिलाफ ये निजी हमला नहीं बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था के लिए चेतावनी मानते हुए बताया। आपको जाते जाते मैं थोड़ा ये भी समझा देता हूं कि दाऊदी बोहरा शिया इस्लाम की इस्माइली शाखा से जुड़ा एक समुदाय है। इसकी धार्मिक परंपरा पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा और उनके पति इमाम अली का वंश परंपरा से ये जुड़ा बताया जाता है। और ये परंपरा से जुड़े लोगों ने 9वीं सदी में 11वीं सदी तक मिस्र और यमन में राज किया था। और 11वीं सदी आते आते राजकाज कमजोर हुआ और बड़ी आबादी भारत की तरफ शिफ्ट हुई। यहां आकर मिस्र और यमन की फातिमा इस्माइली मिशनरियों ने भारतीयों को इस्लाम अपनाने की दावत दी। गुजरात के स्थानीय व्यापारी इससे जुड़े और समुदाय की जड़ें और मजबूत होती गई। इनका तरीका शांतिपूर्ण था, इसलिए सब कुछ शांति से होता गया। यहाँ आने के बाद में इनके नाम के साथ बोहरा जुड़ा। बोहरा शब्द, भूरा शब्द जो है, बोहरा शब्द वो गुजराती के भरून यानी कि व्यापार से जुड़ा हुआ बताया जाता है। अपनी वेबसाइट पर यह समुदाय खुद को शांतिप्रिय, शिक्षित और व्यापारिक परंपरा से जुड़ा समुदाय बताता है। फिलहाल मुंबई पुलिस ने इस पूरे जो मामला मैंने आपको बताया उसका मामला दर्ज कर लिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जस्टिस पटेल और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटेन की पुलिस किया है और ब्रिटेन की पुलिस भी इस हमले की जांच कर रही है।